2 दशक के बाद कोई नया मुख्यमंत्री बना है। अब तक सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही थी, लेकिन 15 अप्रैल को बिहार के इतिहास में नया पन्ना दर्ज हुआ है और उसके बाद 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ले ली है और कई रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया है। ऐसे में अब बिहार की सियासत में सम्राट चौधरी का नाम भी कई वजहों से हमेशा याद किया जाएगा। राज्य में सबसे कम उम्र के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है उन्होंने। साथ ही हालात कैसे भी हो वो उसे बड़े ही बेहतर तरीके से हैंडल करते आए और आगे बढ़ते चले गए। लालू की स्कूल से निकलकर अब तक इस मुकाम में पहुंचे और ऐसे में बात नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से लेकर उनके राजनीतिक सफर तक की करेंगे। सम्राट की ताजपोशी पर बिहार में किसने क्या कहा ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण की कर लेते हैं। 2 दिन से राज्य की सियासत सम्राट चौधरी के नाम के आगे पीछे घूमती रही थी। कई बार कई नामों की चर्चा हुई, लेकिन आखिर में सम्राट चौधरी को ही विधायक दल का नेता चुना गया और फिर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद लोक भवन में बुधवार की सुबह करीबन 11 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। वहां राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इधर शपथ ग्रहण के बाद बिहार में जश्न का माहौल देखने को मिला। सम्राट चौधरी के गांव तारापुर से लेकर पटना की सड़कों तक आतिशबाजियां शुरू हो गईं। भाजपा कार्यकर्ता खुशी का इजहार करने लगे और सड़क पर जमकर नारेबाजी भी हुई है। वहीं जैसे ही सम्राट चौधरी लोक भवन से बाहर निकले तो वहां उन्होंने मौजूद समर्थकों का अभिनंदन स्वीकार किया है और इसके बाद गाड़ी से बाहर निकलकर सभी का आभार भी जताया है। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार में विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाने पर भी खासा जोर दिया है। इसके बाद वह सचिवालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक करने चले गए, जहां बिहार में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगाने का आदेश उन्होंने दे दिया है। आज मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने गया हूँ। आज से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा और बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। इधर सम्राट के हाथों में कमान है तो जाहिर है कि एक्शन भी तेज होगा, लेकिन सम्राट कौन है और कैसे बिहार की सियासत में इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं इसे भी जान लेते हैं। सम्राट चौधरी 1999 में सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे। उस वक्त राज्य में राबड़ी देवी की सरकार थी, लेकिन यहाँ उम्र के विवाद में राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद भी वह पीछे नहीं हटे, राजनीति में मेहनत करते गए और साल 2014 में वह मांझी सरकार में मंत्री बनाए गए। अब वह राजद छोड़ नीतीश के साथ आ गए थे, लेकिन उन्हें यही नहीं रुकना था। उन्होंने समय और हालात को भापा और जल्द से जल्द भाजपा के साथ भी हाथ मिला लिया, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री तक का सफर वह तय कर चुके हैं। ऐसे में शपथ लेने के बाद एक नया इतिहास उन्होंने रच दिया है, जहां सम्राट चौधरी को लोग बधाई देते नहीं थक रहे हैं। वहीं शपथ ग्रहण के बाद जदयू के उप मुख्यमंत्री बने विजय चौधरी ने नए सरकार के गठन पर अपनी बात रखी है और कहा है कि नीतीश कुमार के काम को आगे सम्राट के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, नई सरकार के सामने लक्ष्य पहले से निर्धारित है। हमारे नए मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने भी कहा है और हम लोगों का भी निर्णय है कि श्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास का रास्ता बनाया है, सुशासन का रास्ता बनाया है, न्यायपूर्वक समावेशी विकास का रास्ता बनाया है, उसी रास्ते पर बिहार को ये नई सरकार भी ले चलेगी। और नीतीश कुमार जी ने जो विकास और सुशासन की लकीर खींची है, हम लोग उसी लकीर के सहारे बढ़ने का संकल्प हम लोगों ने लिया। वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण के बाद राज्य की सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी को बधाई देने वालों का तांता लगा दिखा, वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी और साथ ही विपक्ष के सवालों पर भी पलटवार किया है। देखिए, ये
विपक्ष इस भ्रम को फैलाने का प्रयास जरूर कर रहा है, पर जब स्वयं और आज सुबह मेरी आदरणीय नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई और उन्होंने स्वतः इस बात को दोहराया कि बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं कि कोई एक व्यक्ति अपने जीवन काल में, और हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ पार्टी का पूरा प्रतिनिधि मंडल था, और सबके समक्ष उन्होंने इस बात को दोहराया कि बहुत कम मौके मिलते हैं कि एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य रहे। ये अनुभव वो लेने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। यकीनन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है उसको हम सब उसका आदर सम्मान करते हैं, और उन्हीं की वजह से बिहार जंगल राज से निकलकर यहाँ तक पहुँचा है। आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में, ये मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी कह चुके हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ने का काम करेगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी पहले बधाई दी और फिर उनके पूर्व के कई मामलों का जिक्र करते हुए उन पर तंज भी कसा है। अरे भाई, जो भी है लालू जी के पाठशाला के तो हैं। बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही है तो लालू जी के विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है, तो ये बात तो सब लोग जानते हैं। आरजेडी पहली बार लालू जी ने ही मंत्री बनाया, विधायक बनाया, तो उन्हीं के पाठशाला के हैं लोग, चाहे कोई हो, सब लोग तो ज़्यादातर यही इन्हीं के स्कूल के लोग हैं। खैर, जो भी बात है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि जनता का मुहर तो नहीं लगा, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बिहार जो है गुजरात से चलेगा। हालांकि फिलहाल राज्य की सत्ता अब सम्राट के हाथों में है और बिहार में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, जो कि नीतीश के काम को आगे बढ़ाने का काम करेगी और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का भी काम करेगी।